एंड वेलकम बैक टू एनएम इन नॉर्वे। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो जैसे कि आप लोगों को टाइटल से भी पता चल चुका होगा और मेरे सामने ये कलरफुल पैकेट्स देख के भी आपको पता चल चुका होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग नॉर्वेजियन स्नैक्स को जो है वो ट्राई करने वाले हैं और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट किया जाए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो फैमिली सर्कल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। स्पेसिफिकली अपने उन कजन्स के साथ या उन फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को स्नैक्स जो है वो बहुत पसंद है, और स्पेशली ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के स्नैक्स जो हैं वो कैसे होते हैं, उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इतना सारा जो स्टॉक इस टाइम पे आप मेरे टेबल पे देख रहे हैं, कलरफुल से पैकेट्स और चॉकलेट्स और बिस्किट्स और चिप्स एक्सेट्रा, आप लोगों को ये बताऊं कि इतना सारा स्टॉक जो है वो बहुत अरसे के बाद हम लोगों ने इकट्ठा किया है, क्योंकि ये जो है मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। लाइक लिटरली स्पेसिफिकली चॉकलेट्स और बिस्किट्स, कुकीज, इनके बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन अभी जो है आई थिंक काफी टाइम हो गया है कि मैंने जो है वो क्विट कर दी है स्नैकिंग। क्विट नहीं कर दी बट आई थिंक लिमिट कर दी हुई है, और उसकी रीजन मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताती हूँ। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से नॉर्वे आई थी तो उस टाइम पे मुझे इन्फेक्शन हो गया था पाकिस्तान में, स्टमक का इन्फेक्शन, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं खाती पीती थी। लाइक लिटरली मेरी डाइट बिल्कुल खत्म हो गई हुई थी। इस वजह से मैंने अपना वेट जो है वो बहुत ज्यादा लूज कर दिया था जब मैं यहाँ पे आई। उसके बाद जो है आई थिंक 1 से 2 महीने तक तभी भी मैंने कुछ नहीं खाया था। बहुत ज्यादा मैं सोच समझ के खिचड़ी और इस तरह के आइटम्स जो है वो खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था शायद मेरा स्टमक जो है वो अब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज को। लेकिन अच्छी बात मेरे लिए ये हुई कि जब मैं नॉर्वे आई तो नॉर्वे का पानी मुझे सूट कर गया। आई थिंक पाकिस्तान में रहते हुए मुझे पानी से कोई प्रॉब्लम था, उसकी वजह से बैक्टीरिया का इशू हो जाता था और फिर इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई, नॉर्वे का पानी जो है मुझे सूट कर गया और आहिस्ता आहिस्ता से मेरी डाइट भी अच्छी होने लगी और मैंने फिर ये स्नैकिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर ली। लाइक लिटरली जितना भी आपको स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है, ये विद इन अ वीक उस टाइम पे खत्म हो जाया करता था। नहीं, विद इन वीक नहीं, 2 और 3 डेज मैक्सिमम। तो नहीं खैर इतनी बात भी नहीं, क्योंकि देखिए बहुत कुछ है यहाँ पे। लाइक लिटरली इतना ज़्यादा स्टॉक जो है बहुत अरसे के बाद हमने दोबारा जो है वो जमा किया है। इस वजह से हुआ ये कि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। ना सिर्फ मैंने बल्कि इन्होंने भी, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। और यहाँ पे हम लोग जर्मनी गए थे, वहाँ की जो पिक्चर्स है मेरे पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने और देखी थी, मेरे पास पिक्चर्स नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली पिक्चर जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मेरा माशाल्लाह से वाह मैं जो है वो हेल्दी हो गई थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये बहुत ज्यादा हो गया है, अब जो है मुझे अपना वेट कम करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑफ कोर्स मैंने जो है वो स्नैकिंग क्विट की, क्योंकि जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको जंक फूड, स्नैकिंग वगैरह ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद एक्सरसाइज और ये सब चीजें तो बाद में आती हैं। खैर यहाँ पे जो है वो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसकी डिटेल्स ये वो सब कुछ, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बात जरूर बतानी है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें अपनी वेट लॉस जर्नी ये वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। क्या डाइट में फॉलो करती थी, क्या एक्सरसाइजेस में करती थी और कितना मेरा वेट था और फिर मैंने कितना वेट कम किया, कितना टाइम लगा। वैसे मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था। अगर जो है वो आप लोग ये चीज ठान लो कि आपने जो है वो वेट कम करना है, कोई गोल अपने माइंड में आप सेट कर लो और आप फुली फोकस्ड हो जाओ, तो आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर सकते हो। फिर जो है वो अभी ऑन एंड ऑफ कभी 1-2 kg ऊपर चला जाता है, फिर मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। स्पेसिफिकली हम ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाता है, स्नैकिंग भी हो जाती है, तो उस वजह से 1-2 किलो ऊपर चला जाता है। लेकिन ये कि अब मुझे पता है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी वेट लॉस टिप्स चाहिए, प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने वेट लॉस जर्नी लिख के आपने कमेंट कर देना है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग देखना चाहते हैं। सो यार बातें बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे लगता है कि हम वीडियो के टॉपिक से ना हट जाए। और आज बहुत अरसे के बाद आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स रखे हुए हैं और मेरे से वेट नहीं हो रहा इनको ट्राई करने के लिए। तो क्या कहते हैं, स्टार्ट किया जाए? यस, मैं भी खाऊंगा। अभी ये मुझे कह रहे थे यार मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं भी आपके साथ आऊंगा, मैं भी ट्राई करूंगा। मैंने कहा चले ठीक है, हम दोनों जो है वो ट्राई करते हैं। तो आप लोगों को बताती चलूं कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट स्नैक्स हैं, डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि वो स्नैक्स जो है मैं अपनी इस वीडियो में शामिल करूँ जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि नॉर्वे में बहुत ज्यादा फेमस है, लोग बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। इनमें जो है मेरे कुछ फेवरेट भी हैं और कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं इनमें जो कि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। सो आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो अभी मजीद बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने पहले स्नैक की तरफ। तो जनाब वेलकम टू एनएम इन नॉर्वे। थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए आया हूँ जो मैं खरीद के लाया था और काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मैंने खाना था।
काफ़ी दिनों से हम लोग जो है वो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे ताकि स्टॉक जो है वो हमारे पास जमा हो जाए, जो भी चीज़ें हम चाह रहे थे कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें। सो सबसे पहला जो स्नैक हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमने सोचा कि हेल्दी ऑप्शन जो है उससे स्टार्ट किया जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है योगर्ट और इसको नॉर्वेजियन में शीर कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको स्कीर भी कह सकते हैं। ये है जी, ये नॉर्वे का तो नहीं है, आइसलैंड का है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है इसमें आइसलैंडिक योगर्ट। बट यहाँ पे ये इसलिए बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि नॉर्वेजियंस जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको, स्पेसिफिकली इन ब्रेकफास्ट। और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि 16 ग्राम जो है वो इसमें प्रोटीन है। स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो कि जिम बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं। और ये है जैसे कि विदाउट एनी एडेड शुगर। यस, ये विदाउट एनी एडेड शुगर है क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे में जो है वो शुगर लॉ है, एक शुगर टैक्स जो है वो अप्लाई होता है जितने भी जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर। तो अगर यहाँ पे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हो जिसमें जो आर्टिफिशियल शुगर है वो ऐड की गई है तो उस पर आपको जो है वो काफ़ी भारी किस्म का टैक्स देना पड़ता है। लेट्स सी कैसा होता है, मैंने आज तक ये ट्राई नहीं किया। इस तरह के और योगर्ट्स तो मैंने बहुत खाए हैं लेकिन ये वाला आइसलैंडिक जो योगर्ट है मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। ये इसको करते हैं आप, ये स्पून इसके साथ आता है, आपने इसको जोड़ना होता है यूं करके। और लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाला है। हाँ, और इसका एक चीज़ और, ये शीप के मिल्क से बना हुआ है। ओह यस, ये मैं बताना भूल गई आइसलैंडिक शीप जो हैं, आइसलैंड इस वजह से मशहूर है कि वहाँ पर लोगों से ज़्यादा वहाँ पर शीप्स हैं। पॉपुलेशन जो है, हाँ, आइसलैंड की पॉपुलेशन जो है वो इंसानों से ज़्यादा वहाँ पे शीप्स हैं और वहाँ से शीप के दूध से बना हुआ ये योगर्ट है और ये कुछ कैरेमल फ्लेवर्ड ऐसा है। दिखता है। खा के बताएं, आप फर्स्ट टाइम खा रही हैं? यस, ये मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठीक है ये। हाँ, करेंगे ट्राई आप? मैं सिखा रहा। बस बहुत ज़्यादा ठीक है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हैवी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह के अंदर ना वो हो रहा है, जम रहा है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है ये लेकिन ये कि फ्लेवर इसमें वाकई कैरेमल का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट जो हम ट्राई कर रहे हैं वो है ये स्मैश का आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है वो ये बहुत ज़्यादा खाया जाने वाला स्नैक है। ये निदार कंपनी का है, यहाँ पे मेंशन भी है। आपको बताती चलूँ कि नॉर्वे में चॉकलेट्स की जो है वो 2 सबसे ज़्यादा फेमस कंपनीज हैं। एक है निदार जिसकी स्मैश है और भी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं जिसमें से कुछ जो है मेरे पास यहाँ पे रखी हुई हैं, और एक है फेराइया। आई डोंट नो कि मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रही हूँ या नहीं, बट आई थिंक कि यही है। तो ये 2 जो कंपनीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्हीं की चॉकलेट्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और अगर गिफ्ट्स वगैरह स्पेसिफिकली जो क्रिसमस पे ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या फिर जो इनका पॉस्के होता है ईस्टर पे, तो इन्हीं 2 कंपनीज़ की जो है वो चॉकलेट्स ही गिफ्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो स्मैश जो है वो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये टेस्ट करने में कैसी है। तो ये जो है वो कुछ ऐसी दिखती है, जिस तरीके से कोन आइसक्रीम्स होती हैं इस तरह की ये छोटी छोटी कोन्स हैं। इसका मैं आपको बताती चलूँ कि जो मकई का आटा है उससे ये कोन्स बनी हुई है, और उसके बाद ये जो ऊपर आपको चॉकलेट नज़र आ रही है ये चॉकलेट सिंपल सी सॉल्ट एडेड चॉकलेट है, बस नमक चॉकलेट में मिलाया होता है, और ये जो कोन्स हैं उसके अंदर उसको डुबो के एंड देन इट इज़ रेडी। लेकिन ये आपको बताती चलूँ कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा खाई हुई है इससे पहले भी। जो सॉल्ट का टेस्ट आता है इसमें और चॉकलेट का मीठा और फिर जो मकई की जो क्रंचीनेस है इसमें जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और लिटरली दिल करता है कि बंदा खाता जाए। एक आगे रुकने नहीं होता। नेक्स्ट जो चीज़ है वो चीज़ ही है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्राउन चीज़ है। आपको बताऊं कि स्पेसिफिकली नॉर्वे में, बल्कि इसके अलावा पूरे स्कैंडिनेविया में, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ब्राउन चीज़ मिलेगी। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपको कहीं और ब्राउन चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मैंने कभी ब्राउन चीज़ का नाम भी नहीं सुना था। और नॉर्वे में अगर आप ग्रॉसरी स्टोर में चले जाएँ तो आपको जो चीज़ का सेक्शन है फ्रिज में, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउन चीज़ की। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ होती है उसमें भी आपको काफ़ी सारी टाइप्स मिलती हैं। लेकिन ये कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि ये फर्मेंटेड ब्राउन चीज़ होती है तो मुझे लगा कि यार एक तो फर्मेंटेड है, ऊपर से ब्राउन है चीज़ वैसे मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, नॉर्मल जो चीज़ होती है वो भी नहीं अच्छी लगती मुझे। तो इसको तो मैंने बिल्कुल भी कभी टेस्ट ही नहीं था किया। मुझे था कि नहीं यार ये बिल्कुल भी जो है वो मेरे लिए नहीं है एटलीस्ट ये चीज़। तो फिर ये हुआ कि लैंग्वेज क्लास में मेरी एक फ्रेंड है वो लेके आई थी और उसने मुझे बोला कि तुमने कभी ब्राउन चीज़ जो है वो ट्राई की है? एंड आई वाज लाइक नहीं यार मैंने तो कभी नहीं की, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम ट्राई करके देखो एटलीस्ट। तो वो जो लेके आई थी चीज़ वो ये वाली थी, इस वजह से मैंने भी स्पेसिफिकली यही टाइप ली है। ये लाइट है। ये लाइट है इस वजह से, लीस एंड माइल्ड।
लीस एंड माइल्ड का मतलब ये है कि लाइट और माइल्ड सी है, क्योंकि जो जो डार्क होती है वो तो आई थिंक हम देसी लोग तो बिल्कुल भी उसको नहीं खा सकते हैं, लेकिन नॉर्वेजियंस को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अभी ये कि इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसी है। मैंने तो वैसे की हुई, आई थिंक आपने ट्राई नहीं की हुई है ना। हाँ, मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इसका। तो ये इस तरीके से इसके ये चीज़ स्लाइसेस हैं। स्लाइसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर पूरा पूरा ब्लॉक भी मिलता है, लेकिन आई थिंक ये आप स्लाइस वाला ये देख रहे स्लाइस हैं। वाले हैं एग्जैक्टली। इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हो। मुझे भी दें थोड़ा। मैंने बस ये भी पहले ना- भी खाया हुआ है, लेकिन मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इसका। ये थोड़ा सा जैसे होता है ना खोया, खोए का टेस्ट है। हाँ, एग्जैक्टली। और कैरमल और सॉल्ट। नॉर्वे में आपका कोई रिलेटिव रहता है या कोई फैमिली फ्रेंड कोई भी रहता है, तो जब वो पाकिस्तान आए तो आप उनसे कहना कि आपके लिए ये ब्राउन चीज़ जो है वो लाजमी लेके आएँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो हैं ये चिप्स। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है ब्रांड का नेम, ये है किम्स। यहाँ पे आप ग्रॉसरी स्टोर्स में चले जाएंगे तो आपको रैक्स जो है वो भरे में मिलेंगे किम्स से। आई थिंक यहाँ पे लेस का भी कोई फ्लेवर मिलता है, सॉल्ट फ्लेवर मिलता है लेस, इसके अलावा कोई फ्लेवर मैंने देखा नहीं। लेकिन किम्स के जो चिप्स हैं इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, गार्लिक, अनियन। लेकिन मेरे पास जो इस टाइम दो हैं वो हैं, एक बारबेक्यू है और दूसरा है यहाँ पे मैक्सिकन फिएस्टा। तो ये दोनों फ्लेवर्स हैं। ये इस वजह से हमने लिए हैं क्योंकि मेरे फेवरेट यही है, मैं बहुत खाती होती थी। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में तो लेस ही बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो मुझे ये लेस सबसे के पसंद है। ये वाला आपको Mexican पसंद है, fiesta है ना। बहुत ये थोड़ा थोड़ा जैसे लेस मिलता होता था ना पाकिस्तान में, वो कौन सा फ्लेवर था, बारबेक्यू। बारबेक्यू। ये हालांकि ये बारबेक्यू फ्लेवर है, लेकिन ये देखने में बारबेक्यू नहीं लग रहा है ना। लेकिन इसका टेस्ट उस जैसा नहीं है, या मे बी हो मैंने ट्राई करते हैं। ये मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, ये जो है वो फिर भी आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ट्राई किया है। अच्छा, मजे की बात आपको बताता हूँ, ये लेज की तरह नहीं है। लेज आपको जिस पता है वो थोड़े से प्लेन प्लेन होते से होते हैं। आपने पाकिस्तान में वो खाए में सुपर क्रिस्प? सुपर क्रिस्प खाए हुए हैं। ये सुपर क्रिस्प है, ये सुपर क्रिस्प है। तो इस हाँ, ये तरीके देखें से है। बिल्कुल। इसका जो टेक्सचर है वो प्लेन नहीं है, थोड़ा इस तरीके से है, और थोड़े से थिक जो है ना, थिक भी ये है हाँ, एग्जैक्टली लेस से। वाओ, लेस याद आ गई मुझे। इसको भी मजे साइड का पे रखते फ्लेवर हैं। है। यस दूसरा वाला खोलें। ये ट्राई करते हैं। इसका भी ऑफ कोर्स टेक्सचर जो है वो सेम ही है बिल्कुल। देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। केचप फ्लेवर, ये केचप फ्लेवर। पेपरिका नहीं लग रहा। नहीं, ये केचप फ्लेवर थे। पाकिस्तान में लेज केचप फ्लेवर था, ये एग्जैक्ट केचप फ्लेवर वाला है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये बंटीज़ हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में भी नॉर्मल जैसे बंटीज़ होती थी, लेकिन ये जो है वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे दो फेमस चॉकलेट फैक्ट्रीज़ हैं, फिराइया और निदार। ये है जी फिराइया का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, ये 52-53 क्रोनर्स का था। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो है नॉर्वे में शुगर टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर आप कोई भी शुगरी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा वो। तो 52 क्रोनर्स इज़ लाइक आई थिंक 5 यूरोज़। हाँ। और 5 यूरो अगर बाकी, इसको थोड़ा खोलें हम, अगर बाकी यूरोपियन कंट्रीज से जो है वो आप कंपेयर करें तो आप लोगों को काफ़ी ह्यूज डिफरेंस जो है वो देखने में मिलेगा। वहाँ पे ये बहुत आई थिंक विद इन 1 to 2 यूरोज़ आपको ये मिल जाएगा, लेकिन नॉर्वे में 5 यूरो, जो कि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। ये तो लोग पसंद नहीं करते कि आप मीठी चीजें खाओ, स्मोकिंग करो। हाँ, इन लोगों को चीजें, ये इसलिए उन्होंने- हेल्दी रहना जो है ना इनको पसंद है। ये चाहते हैं कि इनकी जो आवाम है वो हेल्दी रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको जो है वो ये स्मोकिंग और इस तरह के जो चीज़ें हैं उनसे दूर ही रखा जाए। तो ये नॉर्मल जिस तरीके से बंटीज़ होती हैं बिल्कुल वैसी ही हैं। ट्राई करते हैं। आगे देखते हैं इसके ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं या एक ही जैसे हैं? बिल्कुल डिट्टो वही बंटीज हैं जो आपको याद है बचपन में आई थिंक 4 के 5 रुपए की वो जो मिलता होता था ग्लासेस वाले में, डिफरेंट शेप्स होती थी, ग्लासेस भी था और नॉर्मल भी वो मिलते होते थे। आई थिंक उसमें 5 से 10 लाइंस होती थी। मुझे तो वो याद है, स्केल मिलता होता था, लाइन लगाने वाला स्केल, और उसमें बंटीज भी होती होती हैं। नहीं, मुझे नहीं याद, बहुत बंटीज मैंने वैसे इतनी ज़्यादा खाई नहीं है। हमने ना पानी भी साथ रखा हुआ है ताकि पैलेट जो है वो क्लीन होता रहे साथ साथ। नेक्स्ट जो है वो ये चॉकलेट हम ट्राई करने लगे हैं। इसको कहते हैं क्विक लंच, और इंग्लिश में आप जो है इसको कह लें क्विक लंच।
नॉर्वेजियन में ये है क्विक लंच। यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको जो है वो भूख लगती है तो ये क्विक लंच के तौर पे आप जो है वो इसको खा सकते हो। ये जो है वो डिफरेंट पैकेजिंग में आती है, इससे बड़ी भी होती है और उससे भी बड़ी होती है काफ़ी, लेकिन मैंने जो है वो ये छोटी वाली दी है क्योंकि मुझे था कि बस मुझे वीडियो बनाने के लिए चाहिए। एक और बात आपको बता दूं कि इसका जो टेस्ट है और जो टेक्सचर है और बेसिकली जो इसका आउटलुक है वो अभी मैं इसको ओपन करूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो किसके जैसा लगता है। बताएं मत, पहले दिखाएं और फिर लोगों से आप सब गेस करेंगे ये जो है ये किससे इसकी शक्ल मिलती है। ये जो है वो दिखने में कुछ ऐसी है और इसको देख के आप लोग गेस करें कि ये आप लोगों को किस जैसी जो है वो लग रही है। पाकिस्तान में भी एक ऐसा ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने उसको जो है वो टेस्ट भी किया होगा, तो मुझे लगता है कि ये सीक्रेट हमें रिवील कर देना चाहिए। सबको पता ये होगा। सबको पता होगा। ये जैसे कि देखने में आप लोगों को लग रही है किट कैट की तरह, नॉर्वे की नेशनल चॉकलेट है। इस वजह से अगर आप किसी नॉर्वेजियन के सामने कहेंगे कि क्विक लंच तो जो है वो किट कैट की जैसी लगती है, तो वो बहुत ज्यादा माइंड करेंगे, ठीक है। और इसको करीब से मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। इस पे आप लोगों को छोटे छोटे जो है फ्लेमिंगोस बने हुए भी नजर आ रहे होंगे। सो ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट भी उसी की तरह है या नहीं। पर्सनली मुझे ये किटकैट से अच्छी लगती है। इसका चॉकलेट है वो काफी रिच होता है। अच्छा एक और चीज, यहाँ की चॉकलेट्स में मीठे का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, जो मुझे फील हुआ। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा मीठा है उसी की तरह ही है, सेम टू सेम ही है। अंदर बिस्किट है, यस अंदर बिस्किट है और बाहर जो है वो चॉकलेट है, सिमिलर सा है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने लगे हैं ये रोस्टेड और सॉल्टेड पीनट्स। एल्डोराडो जो ब्रांड है ये उसकी हैं। बेसिकली सिंपल बस पीनट्स हैं और इनको जो है वो उन्होंने रोस्ट किया होता है और इन पे जो है वो सॉल्ट लगा होता है। लेकिन ये कि ये यहाँ पे बहुत सारे लोग खाते हैं, स्पेसिफिकली जब ये गोपचूर करते हैं हाइकिंग पे जाते हैं जब ये हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं तो उस टाइम ये लोग अपने साथ जो है वो लाजमी लेके जाते हैं। तो इसको भी ट्राई करते हैं। वेरी सिंपल, बिल्कुल जैसे आम रोस्टेड पीनट्स होते हैं वैसे ये हैं। आम सी हैं, कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको डाल के खाते हैं चाट के ऊपर। यस चाट पे बहुत अच्छी लगती है। चना चाट ऊपर दही डाल के, इमली आलू बुखारी की चटनी डाल के, ऊपर थोड़ी सी नीमको डाल के और उसके साथ जो है वो ये कल वीकेंड है, कल बना देना वो, देखते हैं। अब ले तो आए हैं। हाँ जी, सिर्फ पीनट्स ले आए हैं तो अब इसके लिए हम बनाएंगे चना चाट। इमली की चटनी बनी हुई है, वो बनी हुई है वो थोड़ी सी और बनानी पड़ेगी, बस डन हो गया। चल तो नेक्स्ट जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो है ये लिकरिश, क्या कहते हैं इसको, अभी ट्राई किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको खाने के बाद मेरे मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो जाएगा और पता नहीं मेरे मुंह के डिफरेंट जाविये आपको नजर आएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको एंड में ट्राई किया जाए। सो इसके लिए जो है वो स्टे ट्यून और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही मुश्किल कदम है जो कि हम उठाने जा रहे हैं ज़िंदगी में। इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को ट्राई करते हुए सिर्फ देखा था और जैसे उसने अपना मुंह बनाया था, आई वाज लाइक मैं तो कभी भी जिंदगी में इसको ट्राई नहीं करूंगी। लेकिन ये कि इस वीडियो के लिए मैं इसको लाजमी ट्राई करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको मैं ट्राई करती हूँ एंड में। नेक्स्ट जो हम ट्राई कर रहे हैं वो ये कैरामल फिल्ड टॉफ़ी है। इसके अंदर छोटी छोटी टॉफ़ीज़ हैं, उनमें बेसिकली कैरामल जो है वो उसको फिल किया हुआ है और ये है क्लोएटा ब्रांड, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। आपने ट्राई की पहले? नहीं, ये मैंने पहले नहीं ट्राई की हुई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने पहले ट्राई नहीं की हुई और आई थिंक मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो यहाँ पे रह गए हैं वो ऐसे ही हैं जो कि मैंने ट्राई नहीं किए हुए। ये बेसिकली इस तरह की छोटी छोटी टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट टॉफ़ीज़, और इसके अंदर जो है वो कैरामल इन्होंने फिल किया हुआ है। ये आप लोग देख भी सकते हैं, इसमें से कैरामल नजर आ रहा है। इसका भी जो है वो मैंने ये अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि ज्यादातर चॉकलेट्स में ये लोग सॉल्ट क्यों डालते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज में कैरामल सॉल्ट, लेकिन ये कि ये टेस्टी है, काफी मजे की है। जी नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये सैंडविच, इसको आप कह लें। ये जो है वो आपको डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल जाता है। जैसे कि इस टाइम जो मेरे सामने है वो है टोमेटो एंड बेसिल। इसका मैं आपको बताती चलूँ, बेसिकली ये क्रैकर सा जिस तरीके से होता है और उसमें इन्होंने जो है वो फ्लेवर्ड क्रीम चीज़ सी जो है वो ऐड की होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो इस तरीके से बाहर थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं हाइकिंग वगैरह पे, तो आप लोग इस तरह के जो सैंडविचेस हैं वो रख सकते हैं। इसकी एक और अच्छी बात आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं, आई थिंक 10 to 12 क्रोनर्स की है और इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर्स भी मिल जाते हैं। पर्सनली जो मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है वो कौन सा है, फ्रेंच हर्ब्स।
पिस्ताशो समथिंग उस तरह का कोई फ्लेवर है। तो ये फ्लेवर जो है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं ऐसी भी कोई चीज़ लाजमी रखूँ जो कि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँ, ताकि आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो लाइव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हेल्थ वाइज भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से डिवाइड किया हुआ कि चलो यार पहले थोड़ी अनहेल्दी चीज़ खाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हेल्दी चीज़ जो है वो ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान में ढेर सारा खापा करने के बाद एंड पे अफगानी कावा पी के, सॉरी कोयटा होटल जाके वहाँ पे हम कावा पीते थे, ग्रीन कावा अच्छा, पीते थे, सब कुछ हजम हो गया, सब कुछ A1 फर्स्ट क्लास हो गया। तो एक पैकेट में जो 2 इसके आपको 2 पीस मिल जाते हैं, आप लोग आपस में शेयर कर सकते हो। अच्छा ये लाइट इन कैलोरीज नहीं है, इसमें कैलोरीज अच्छी खासी कैलोरीज हैं, ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें क्रीम चीज़ है ना, क्रीम इस चीज़ वजह है, से। बट अच्छी है ये, गुड कैलोरी, गुड आई कैलोरीज थिंक तो थोड़ा है थोड़ा नहीं। खाते हैं अभी, क्योंकि मेरा तो फुल होने शुरू हो गया हूँ यही खा के। तो ये जनाब इस तरीके से क्रैकर है प्रॉपर, और इसके अंदर क्रीम चीज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दिखाई हुई है, रैपर के ऊपर के बहुत ज़्यादा क्रीम चीज़ लगाई है, लेकिन असल में इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से ये क्रीम चीज़ है, लेकिन ये खाने में लाइट है और खाने में टेस्टी लाइट भी है। बहुत ज़्यादा है, और मुझे हाँ इसका फ्लेवर जो है वो टोमेटो और बेसल वाला अच्छा लगा है। स्नैक्स के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो, मजे का फ्लेवर है। नेक्स्ट अगेन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये चॉकलेट का नाम है स्ट्राटोस। इसके जो है वो एड्स काफी सारे आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको बोला भी इस तरीके से, स्ट्राटोस। ये भी अगेन जो है वो निदार की है, और आप लोगों को देखने से थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है जैसे डेयरी मिल्क बबली है उस तरीके से यहाँ पे लग रहा है। अभी ये कि इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेंशन है जी बबलर ऑफ ग्लाड, इसका मतलब है कि बबल्स ऑफ हैप्पीनेस। सो लेट्स सी कि कितनी हैप्पीनेस देते हैं ये बबल। हाय तो नहीं करते। ये खोल के जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इस छोटी सी स्टैम्प भी आपको नजर आ रही होगी गाय की। ट्राई करती हूँ। अंदर भी जो है वो आपको छोटे छोटे बबल्स से इसमें नजर आ रहे होंगे। लेट्स ये किस तरह की है? ये वही जिस तरह डेयरी मिल्क बबली नहीं है, हाँ उस तरह की लग रही है। exactly. यही ट्राई कर लें। टेस्ट ऐसा ही है? नहीं, टेस्ट डिफरेंट है थोड़ा सा। डेयरी मिल्क बबली जो है ना, वो जो मेरी सिस्टर है ना उसे बहुत पसंद है। तो अगर वो देख लिया तो ये इस तरह की है। तो ये हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे एक दफा मैंने डेयरी मिल्क देखी थी, जो भी पाकिस्तानी स्टोर पे। वैसे यहाँ पे डेयरी मिल्क नहीं मिलती डेयरी है। मिल्क नहीं आती यहाँ पे। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा भी है, और अगेन वही सॉल्टी सा लग रहा है मुझे भी, लेकिन ये कि डेयरी मिल्क जैसा ये टेस्ट नहीं है इसका, बट इसका जो टेक्सचर है या जो इसका आउटलुक है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो डेयरी मिल्क जैसा ही है। नेक्स्ट मेरे पास अभी भी काफी सारे आइटम्स हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी। ये अगेन हॉबी जो है वो इसका नाम है, और अगेन ये निदार की है चॉकलेट। ये जनाब मैं गई थी ये स्टॉक इकट्ठा करने के लिए, तो मैंने जो है वो एक गलती कर दी, मैंने देखा नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हो गया है वो इस तरीके से कि मैंने बस ध्यान नहीं दिया और उठा लिया इसी तरीके से। जेलेटिन है बेसिकली इसमें। तो जब मैं घर पे आई तो मैंने इनसे जो है वो इनको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखिए मैं ये लेके आई हूँ, लाइक यार ये क्या उठा के लेके आई हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? इसमें तो जेलेटिन है। मैंने कहा ओह शिट, मैंने देखा ही नहीं। तो ये कि आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसकी बैग में मिल जाएंगे, तो वहां पे आप जरूर एक दफा चेक कर लीजिएगा कि जेलेटिन फ्री होनी चाहिए चॉकलेट्स या जेलीज जो भी आप लेते हैं। तो ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा बैड हुआ था जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये चॉकलेट कोर्स मैं नहीं खाऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड को दे दूंगी, क्योंकि वो लोग तो आपको ऑफ कोर्स पता है कि वो लोग खा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये इतनी बड़ी चॉकलेट, और आपको इस तरीके से अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी है। ऑलमोस्ट मेरे हाथ के उससे आपको पता चल रहा होगा। तो फिराइया की जो है वो बहुत सारी डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। कुछ इससे पहले मैंने ट्राई किए हैं। ज्यादातर उसकी जो एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए स्पेसिफिकली हम जो है वो अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो इस तरह की जो बड़ी चॉकलेट्स हैं वो लेते हैं। और ये है जी 190 ग्राम। इसकी जो फैक्ट्री थी, यानी जो फिराइया फैक्ट्री थी जिसमें ये चॉकलेट्स बनती थी, वो हमारा जो पिछला घर था उसके बिल्कुल बैक पे थी। मेरे पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखी होगी। तो ये जो चॉकलेट है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। जब हम स्टार्ट में यहाँ पे आए थे आई थिंक उस टाइम पे ये 25 क्रोनर्स की थी, और अभी इसकी जो प्राइस है जो है वो मिलती थी 100 की 5 चॉकलेट्स। 100 की 5 मिलती थी, और अभी ये एक जो चॉकलेट इसकी प्राइस जो मैंने ये ली है वो है 56 क्रोनर्स की ये चॉकलेट मुझे मिली है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शुगर टैक्स वाली चीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है, इसलिए चॉकलेट्स बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो ये काफी बड़ी चॉकलेट है। इसका ये न्यू फ्लेवर जो है वो आया है। ये कौन सा? कॉर्नफ्लेक्स वाला जो है वो जनाब इसका ये फ्लेवर है। ये भी कुछ इस तरीके से दिखती है, और इस पे भी फ्लेमिंगोज बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग जो है वो ऑफ कोर्स सारे ट्राई नहीं कर सकते थे। ये न्यू फ्लेवर है जिसमें जो है वो कॉर्नफ्लेक्स इन्होंने कहा है कि भाई इसमें इन्होंने ऐड किए हैं। तो हमने सोचा कि ये हमने इससे पहले ट्राई नहीं किया तो इसको ट्राई करते हैं। इस तरीके से ये दिखती है करीब से। इसमें
बेसिकली इन्होंने चंक्स डाले हुए हैं कॉर्नफ्लेक्स के। मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठी है, लेकिन ये कि यम्मी है। इसमें कॉर्नफ्लेक्स के जो चंक्स आ रहे हैं बहुत मज़े के लग रहे हैं ना। पर्सनली मुझे निदार से ज़्यादा फ्राइया की चॉकलेट चॉकलेट्स अच्छी लगती है। मुझे भी निदार की कोई खास अच्छी नहीं लगती। फ्राइया की जो है ना वो एक स्मैश है बस। हाँ, और फ्राइया में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, जैसे कि इन्होंने ये कॉर्नफ्लेक्स वाली चॉकलेट के अंदर जो है वो कॉर्नफ्लेक्स के चंक्स हैं, इसके अलावा हेजल नट्स हैं, और जो भी आप बता रहे थे आलमंड्स वाली भी है। इनकी जो ऑरेंज वाली थी, ऑरेंज वाली भी थी, और इसके अलावा इनकी इवन जो सिंपल जो मिल्क चॉकलेट है वो इतनी ज़्यादा टेस्टी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है मिल्क चॉकलेट। लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। इवन ये कि जब मैंने अपने घर वालों को भिजवाई थी चॉकलेट्स, तो उनको, मेरी अम्मी को स्पेसिफिकली मिल्क चॉकलेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। नेक्स्ट जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है ये भी फ्राइया की ही चॉकलेट है। मुझे है कि यार फ्राइया की जितनी चॉकलेट्स हैं इनको जो है वो सबसे पहले ख़त्म किया जाए। ये भी कुछ क्रैकर्स वगैरह और चॉकलेट जो है मिक्स करके इन्होंने बनाई हुई है। तो देखने में कुछ इस तरह से है, जैसे कि इस बेचारी को बहुत स्वेयर एक्नी हुई हुई है। ये देखिए ना, ये इसको निकले हुए पिंपल से। और अब ये आप खाएंगी? मजाक कर रही हूँ। ऊपर की लेयर जो है वो तो क्रैकर समथिंग की है, थोड़ी सी स्निकर टाइप लग रही है। अच्छा, ये राइस क्रैकर्स है। राइस क्रैकर्स हैं एग्जैक्टली। देखिए ना, टेस्टी है। सो लिकरिस जो है मैं बाद में ट्राई करूंगी। अभी जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये 2 चॉकलेट्स हैं। इनका मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये नॉर्वे की नहीं है, लेकिन इनको मैंने रखा हुआ इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे खाते हैं, यूज़ करते हैं। बेसिकली मिल्का ब्रांड है जिसकी ये चॉकलेट्स हैं। एक तो यहाँ पे वही है बबली, एल्पाइन मिल्क बबली फ्लेवर है, और जो दूसरा है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है ओरियो फ्लेवर है, यानी ओरियो बिस्किट्स से जो है वो ये बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि यार इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ऑल्दो कि ये नॉर्वेजियन ब्रांड नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे बहुत खाई जाती हैं, खाई बहुत ज़्यादा जाती है। इसी वजह से मैंने जो है वो ये इंक्लूड किया है इनको। रिसेंटली जो है वो हैलोवीन गुजरी है, और हैलोवीन पे ये लोग चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये चीज़ जो ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो वही करते हैं जो ज़्यादा बिकती भी है और अच्छी भी होती हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ये बबली। इससे पहले हमने जो है वो स्ट्राटोस की बबली जो है वो ट्राई की है। मैं यही कहने वाली थी कि देखते हैं कि वो बबली ज़्यादा मज़े की है या फिर ये वाली। बबल्स बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, कौन सा फोबिया है मुझे? ट्राइपोफोबिया। इसलिए मुझे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनसे सख्त एलर्जी है, और देख के मुझे कुछ हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की चीज़ों से किसी और को एलर्जी है, किसी और को ट्राइपोफोबिया है मेरी तरह। आई थिंक ट्राइपोफोबिया बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और यहाँ पे आप वो पिक्चर लगा देना, अगर आप लगा सकती हुई तो उस पिक्चर से जो है वो आपको पता लग जाएगा कि आपको ट्राइपोफोबिया है या नहीं। अगर आपको उस पिक्चर को देखे थोड़ा सा डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है तो। इसमें भी आपको जो है वो अंदर बबल्स नज़र आ रहे हैं। ट्राई करें। ये मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा है, एकदम से मुंह में जाके ना मेल्ट हो जाती है। वो थोड़ी सी हार्ड सी है, उसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मीठा ये बहुत ज़्यादा मीठे बहुत है ये, इसलिए मैंने छोटू सी बाइट ली है। तो नेक्स्ट फ्लेवर जो है वो इसका ओरियो वाला है। बबली जो है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मतलब बहुत टेस्टी है, मज़े की है। लेट्स सी कि जो ओरियो वाली है ये कैसी है। इट्स बीन अ व्हाइल कि मैंने ओरियो नहीं खाए। ओरियो तो बहुत अच्छा हो गया नहीं। यहाँ से तो देखने में ये इस तरह की है। लेट्स सी कि इसको खा के देखते हैं कैसी है। अंदर आपको व्हाइट क्रीम और ब्लैक जो बिस्किट है ओरियो का वो भी नजर आ रहा होगा। काफी सारा टेस्ट है इसमें ओरियो का, क्योंकि ये है जो ओरियो। लेकिन अच्छी है। मिल्का ब्रांड भी जो है वो अच्छा है, बट स्टिल इसमें बहुत ज्यादा मीठा इन्होंने जो है वो, आई थिंक ये बच्चों को इसीलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मीठा बहुत ज्यादा है। अभी जो है वो ट्राई करते हैं एक और चॉकलेट जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। किंडर, और ये सबको पता होगा। किंडर, हाँ ये तो सभी को ही पता होगा। आई थिंक ये अमेरिकन ब्रांड है ना किंडर। नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये कहाँ का ब्रांड है कहाँ का नहीं, बट ये कि ये भी यहाँ पे जो है वो स्टोर्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा ये खाते हैं। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसको भी जो है वो इंक्लूड किया जाए। ये भी मीठी है। ये वाइट चॉकलेट है बेसिकली। वाइट चॉकलेट आपको पता है वो एक्स्ट्रा मीठा होता है। हाँ, उसमें मीठा काफ़ी होता है। इसमें जो है वो 2 पीस आपको मिलते हैं इस साइज़ की चॉकलेट में, और ये कुछ जो है वो इस तरह की दिखती है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इसमें ज़्यादा जो है वो वाइट चॉकलेट ही है। ऊपर तो जो है वो बिस्किट ही है, और अंदर जो है वो इसके फुल जो है वो चॉकलेट फिल हुई हुई है। बहुत ज़्यादा मीठी है, मीठा बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, है ना। ओके जी, नेक्स्ट और लास्ट जो चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ का ब्रांड नहीं है, बट यहाँ पे फेमस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ये है जनाब वेनिला फ्लेवर बिस्किट्स या कुकीज़, आप इनको कह लें वेनिलिया फ्लेवर। ये यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकली चाय के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देसी लोग जो है वो काफ़ी यूज़ करते हैं, मुझे बाकी नॉर्वेजियंस का यहाँ पे नहीं पता। तो देखने में कुछ ऐसा है,
बाकर खानी की थोड़ी सी शक्ल लग रही है, लेकिन नॉर्वेजियन सॉरी इंग्लिश बाकर खानी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का है, ऑक्सफोर्ड का है, हाँ, इंग्लैंड का ब्रांड है। टेस्ट में सुपर है, बिल्कुल सुपर जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाली थी, बस वेनिला का जो है वो इसमें फ्लेवर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ हमने शायद मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बाइट लिया और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। सो नेक्स्ट जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है चिप्स। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म ही होने वाले हैं। जो स्नैक्स मैंने रखे हुए थे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट जो है वो एंड को पहुँच चुके हुए हैं। अभी आप लोगों को बता दूँ, ये जो मेरे बैकग्राउंड पे आपको लाइट नज़र आ रही है, रिंग लाइट जो सामने पड़ी हुई है, और जहाँ पे मैंने अपना कैमरा रखा हुआ है ट्राईपॉड के ऊपर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे टीमू से और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में। तो अगर आप लोग ये एक्सपीरियंस मेरा देखना चाहते हैं, इन प्रोडक्ट्स की मजीद डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ये वीडियो आप लोगों को नजर भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, तो वो जाके आप लोग लाजमी देखिएगा। ओके जी, सो लास्ट टू जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी लिकरिश रहती है, ठीक है, आपने कहीं नहीं जाना, वो अभी रहता है एक्सपीरियंस। ये मैंने आप लोगों के लिए लास्ट में इसलिए रखे हुए थे क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो खुले में हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, लेकिन इंक्लूड करने का मकसद ये था कि ये यहाँ के जो लोकल ब्रांड है उसके हैं। कूप, अच्छा आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स हैं, कीवी है, यूकर है, कूप है, रेमा तुसन है, तो इनके जो है वो इनके ऊपर दूसरे स्टोर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी होते हैं, और इटसेल्फ जो इनका अपना जो प्रोडक्ट है वो भी होता है। जैसे रेमा है तो रेमा का अपना प्रोडक्ट, ये जो चिप्स हैं ये कूप के अपने हैं ब्रांड, यहाँ पे आपको नेम मेंशन भी नजर आ रहा होगा, तो इसी के स्टोर में जो है वो आपको ये मिलेंगे। लेकिन फायदा ये होता है कि जिस स्टोर पे आप जा रहे हो उस स्टोर का जो अपना ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स लेने का वो ये कि वो रिलेटिवली जो है वो चीपर होते हैं कंपेयर टू बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे। तो यहाँ पे इस तरफ जो मेरे पास फ्लेवर है वो है सावर क्रीम एंड अनियन वाला, और इस तरफ जो है वो है पैप्रिका फ्लेवर। ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अभी भी इसमें काफ़ी है, क्योंकि ये फ्लेवर मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा था। आपने जो है वो इनको ट्राई नहीं किया, ये मैंने ही सिर्फ ट्राई किए थे, इन्होंने नहीं किया हुआ, तो मैं ये इनको ट्राई कराऊंगी क्योंकि मैंने तो किए हुए हैं। देखने में जो है वो ये कुछ इस तरीके से हैं, एक स्पाइरल है और एक जो है वो नॉर्मल सर्कल में है। ये है क्रंची क्रिस्पी पैप्रिका टेस्ट। ये तो वो है वो जो बचपन में हम लोग गोलगप्पा गोलगप्पा के नाम से था। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरह करारियाँ टाइप मिलते होते थे, हाँ, उसमें नॉर्मल ये जो है ना पापड़ ऐसे होते थे। क्या आपने मुझे क्यों नहीं दिए पहले? मुझे तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे क्या टेस्टी है। नेक्स्ट है ये फ्लेवर, और ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। उसके बाद जो बारबेक्यू फ्लेवर है, उसके बाद सावर क्रीम एंड अनियन, ये आप ट्राई करते हैं। इस तरह के क्रैकर्स टाइप जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। अंदर जो है वो इसमें मसाला भी काफ़ी लगा हुआ है। पाकिस्तान में आप जाओ ना जनियाकी वगैरह में, तो उसमें वो इस तरीके से वो स्टार्टर के तौर पे बन देते थे। स्टार्टर के तौर पे एग्जैक्टली, वही चीज़ है, लेकिन बस इसमें फ्लेवर ऐड किया हुआ इन्होंने, और तो कुछ नहीं। सो अब आई है बारी मेन इवेंट की, जिसका जो है वो आप लोगों को भी शिद्दत से इंतज़ार होगा, और मैं तो चाह रही थी कि भाई इसको ना ही इंक्लूड किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नॉर्वे में नॉर्वेजियंस बहुत ज़्यादा ये खाते हैं, लाइक लिटरली। आप थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। लिकरिश जो है वो बेसिकली जो फर्स्ट टाइम मैंने खाई, तो मैंने कहा यार अभी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, अभी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, और वो जिसे बोलते हैं ना बतदरीज उसका जो फ्लेवर है वो खराब से खराब तर। देखने में जो है वो ये कुछ ऐसी लगती है, डार्क ब्लैक कलर की। ये बेसिकली एक रूट होता है, एक प्लांट होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, और उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट को ना रबड़ से वो करके बनाते हैं। उसका बहुत अजीब सा इसको आप इमेजिन करें, तुलसी है। स्मेल जो है वो अजीब सी है, मुझे देखने में ऐसे रबड़ टाइप ही लग रही है। खाए ना 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 ना, पूरा बड़ा बाइट लें, बड़ा बाइट लें। डोंट से कि आपको पसंद आई है। आपको पसंद आई? अब आया टेस्ट। बहुत गंदा है। पिंशल पैखला आ गया। बहुत ही गंदा। इसका फ्लेवर उस जैसा है जैसे बचपन में हमें गले की दवाई मिलती होती थी ना। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि ये थोड़ा दवाई टाइप इसका फ्लेवर है। मिलती थी। वो जो खांसी का सीरप मिलता होता था ना पाकिस्तान में,
बचपन में जो मरून कलर का होता था, बहुत ही थिक सा होता था, बिल्कुल ऐसे लग रहा है उसी का खांसी का सिरप जो होता था। खांसी का सिरप। तो जब मैं खा रही थी, मुझे अच्छा जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, तो उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं चला, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा उसको मजीद च्यू किया और उसका टेस्ट प्रॉपर मुझे टेस्ट बड्स पे अपने फील हुआ, देन आई वाज लाइक यार ये मैंने क्या ट्राई कर लिया। लेकिन ये कि मतलब मैं इसको नहीं खा सकती। आप लोग जो है वो लाजमी ट्राई कीजिएगा, और नॉर्वेजियंस जो है वो इसको बहुत ज्यादा पसंद अच्छा, करते हैं। ये बहुत लाइट है, ये बच्चों की लिकरिश है। इसी वजह से मैंने हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो इसको सह लिया था, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड का रिएक्शन याद आ रहा है ना, वो तो उसने यही ट्राई किया था। नहीं, उसने दूसरी ट्राई की थी, वो जो जेलीज में नहीं मिलती वो वाली ट्राई की थी। अच्छा, उसमें एक और, उसका भी एक सबसे प्रो वर्जन जो है वो उसे बोलते हैं सॉल्टेड लिकरिश। ओए होए, जो यहाँ के नॉर्मल लोकल लोकल जो नॉर्वेजियन ना, वो भी वो लोग नहीं खाते, और वो कहते हैं कि ये जो सॉल्टेड लिकरिश जो खाता है ना, वो पता नहीं ट्रू कहाँ का है, नॉर्वेजियन। वो पता नहीं कहाँ का है। नहीं, वो कहते हैं वो वो नॉर्वेजियन वाइकिंग है, वो वाइकिंग है। और वो उसका बहुत अजीब सा टेस्ट होता है वो आपको, मतलब अब मैं कैसे बताऊं, उसमें से स्मेल भी हार्पिक जैसी आ रही होती है, ब्लीच और हार्पिक जैसी। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि लिकरिश जो है वो कितनी गंदी टेस्ट करती है। वैसे अगर मुझे कोई यहाँ का बॉर्न नॉर्वेजियन सुन रहा होगा तो आई एम सॉरी, मेरा कहने का बहुत सारे लोग हैं, उनको पसंद भी है ये तो। अच्छा, हाँ, मतलब जो यहाँ के बॉर्न नहीं भी हैं उनको भी। हाँ, काफी लोग हैं, उनको अच्छा, यहाँ पे पसंद है। तो मैं आप लोगों से पहले ही माजरत चाहूँगी, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, इसलिए जो है वो मैं इसको नहीं खा सकी, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आप लोगों ने ये जो व्लॉग का आइडिया है इसको पसंद किया होगा। हम लोगों ने सोचा कि यार नॉर्वेजियन स्नैक्स जो है वो ट्राई किए जाए, इसकी वीडियो बनाई जाए, आप लोगों से भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। अगर आप लोगों के पास कोई और इस तरह के आइडियाज़ हैं, नॉर्वे से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ें आप चाहते हैं कि हम लोग ट्राई करें, आप लोगों के साथ शेयर करें, तो ये आइडियाज़ भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों की जो वैल्यूएबल इनपुट है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, तो लाजमी मेरे साथ ये आइडियाज़ भी शेयर कीजिएगा। बाकी ये कि जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें से कौन से स्नैक्स हैं जो कि आप लोगों ने ट्राई किए हुए हैं या आप लोग ट्राई करना चाहते हैं, या इसके अलावा कौन से ऐसे स्नैक्स हैं जो कि हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए और वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्नैकिंग के लिए। तो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि हम लोग भी जो है वो उसको ट्राई कर सके। तो आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज।